कृषि विज्ञान अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 पाठ 2 भाग 2। पहले भाग में हम लोगों ने प्रश्न 1 से प्रश्न नंबर 7 तक सॉल्व किया था। आइए बच्चों, आगे के प्रश्नों को हम लोग इस भाग में सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है। ये देखिए चित्र के माध्यम से यहाँ दिया हुआ है मेड़बंदी, ये मेड़बंदी है। तीसरा चित्र पट्टीदार खेती, चौथा चित्र से मिला देंगे। कंटूर की खेती अंतिम चित्र से मिला देंगे। चेक डैम पहले चित्र से मिलाएंगे इसे, और वर्षा की बूंदों द्वारा भूक्षरण दूसरे चित्र से मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क अल्पसरिता भूक्षरण तथा खंड भूक्षरण की क्रियाओं में अंतर कीजिए। अल्पसरिता भूक्षरण क्या होता है? अत्यधिक वर्षा भूमि ढाल होने से पानी की छोटी छोटी नलिकाओं का जाल बना देता है। इसे जुताई गुड़ाई से समाप्त किया जा सकता है। जबकि खंड भूक्षरण इन नलिकाओं पर ध्यान न देने से आगे चलकर ये चौड़ी व गहरी हो जाती हैं। इन्हें जुताई गुड़ाई से समाप्त नहीं किया जा सकता। ख है प्राकृतिक भूक्षरण और त्वरित भूक्षरण को किस प्रकार से तुलना करना है। प्राकृतिक भूक्षरण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है, यह धीमा व विनाश रहित होता है। जबकि जो त्वरित भूक्षरण है ये चारागाहों की अनियमित चराई, वन कटाव या अन्य मानवीय कारणों से होता है। वर्षा की बूंदों से क्षरण होने की क्रिया को समझाइए, उदाहरण प्रस्तुत करिए। वर्षा की बूंदें जब मृदा से टकराती हैं तो मिट्टी के कण बिखर जाते हैं। ये बूंदें मिट्टी के कणों को 1 मीटर ऊंचा तथा 1 मीटर दूर तक उछालती हैं, जिससे मृदा क्षरण होता है। भूक्षरण द्वारा होने वाली हानियाँ बताइए। पहली हानि है नदी तालाब समुद्रों का उथला होना, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होना, फसल उत्पादन क्षमता में कमी, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होना। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण का अर्थ समझाइए। मृदा कटाव को रोकने की प्रक्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। गाँव में अक्सर ढालू जमीनें पाई जाती हैं, चूँकि खेती से अन्न उपजाना एक जरूरी कार्य है। अतः अधिक वर्षा होने पर ढालू भूमि में खेती को मिट्टी कटने से बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो जुताई बुआई को सदैव ढाल के विपरीत करके ढाल के विपरीत खेती करना। जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और रेतीली ज़मीन होती है, ऐसी परिस्थिति में खेत की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस समस्या से खेती को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आंसर है इसका, बहुत तेज़ हवाएं चलने से खेती की मिट्टी का क्षरण होता है। इससे बचने के लिए खेत के किनारे वायु की विपरीत दिशा में कई पंक्तियों में वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। वायु क्षरण की क्रियाओं को एक छोटे से मॉडल के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र के द्वारा वायु क्षरण द्वारा भूमि के कटाव को दिखाया गया है। यहाँ पर सैंड ड्यून बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, जिसे रेत के टीले भी कहते हैं। ब है, गृह वाटिका में क्यारियों की मेड़बंदी करके दर्शाइए। ये देखिए चित्र, ये बीच बीच में जो लाइनिंग है ये मेड़बंदी है। वर्षा ऋतु में आसपास के क्षेत्र के नाले में मिट्टी का कटान का अध्ययन करिए, अपने विचार लिखिए। वर्षा ऋतु में नाले में मिट्टी कटान का अध्ययन करने पर हमने देखा कि अधिक वर्षा से ये नालियाँ चौड़ी होने लगती हैं। पुराने पेड़ों की जड़ों की मिट्टी बह जाने के कारण जड़ें नीचे तक दिखने लगती हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें जो मृदा से टकराती हैं क्या मिट्टी के कणों को 1 मीटर उछाल सकती हैं? यह किस प्रकार का भूक्षरण कहलाएगा? हाँ, वर्षा की बूंदें जो मृदा से टकराती हैं वह मिट्टी के कणों को 1 मीटर ऊंचा उछाल सकती हैं। इसे वर्षा बूंद क्षरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, चित्र में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला पॉइंट है समतल और मेड़बंदी। दूसरा है ढाल के विपरीत खेती, पट्टियों में खेती, कंटूर विधि। 5वां है चेक डैम। 6वां सीढ़ीदार खेती। 7वां है वायुरोधी पट्टियाँ बनाना। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, क जिस भूमि पर घास व वनस्पतियाँ नहीं हैं उसमें भूमि क्षरण अधिक होता है। क्या कारण है? क्योंकि इनके जड़ें भूमि की मिट्टी को बांधे रहती हैं। ढाल के अनुरूप खेती करने से सिंचाई जल का बहना नहीं बचाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सिंचाई जल ढाल पर तेज़ी से बहेगा और पतली पतली नालियाँ बना लेगा। ग खेत का पानी खेत में कहावत सही है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। खेत को समतल कर खेत का पानी खेत में रोककर वर्षा भूक्षरण को रोका जा सकता है। ढालू भूमि पर समुच्चय रेखा के समांतर फसल लगाना लाभकर है, कारण बताइए। इससे वर्षा जल रुकता है तथा मिट्टी कटने से बच जाती है। प्रश्न नंबर 14, चित्र क और ख दिया हुआ है, इन दोनों में अंतर बताना है। ये पट्टीदार खेती है, ये मेड़बंदी है।
पट्टीदार खेती क्या होती है? इसमें अधिक आच्छादित फसलों जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली की एक पट्टी बोने के बाद दूसरी पट्टी में कम आच्छादित फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा की बुवाई करते हैं। मेड़बंदी, इसमें खेत को समतल बनाकर खेत में मेड़बंदी कर देते हैं ताकि वर्षा जल बहकर खेत से बाहर नहीं जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।